माय डियर स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज ए फिजिक्स थर्ड पेपर बीएससी सेकेंड ईयर के लिए। आज हम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लाए हैं सेकेंड ईयर के लिए, जो कि थर्ड पेपर होने वाला है फिजिक्स के लिए। अगर आप फर्स्ट पेपर एंड सेकंड पेपर ना देखे हो या फिर केमिस्ट्री के वीडियोस नहीं देखे हैं तो लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दे रहा हूं। और याद रखिए, जितने भी आपको गेस्ट पेपर दिए जा रहे हैं ये आप जरूर पढ़ के जाएं, क्योंकि गेस्ट पेपर से मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। कई यूनिवर्सिटी में पेपर हो भी रहा है, इसमें से मैक्स टू मैक्स क्वेश्चंस आते हैं। इसलिए मैं आपको रिकमेंड करूंगा आप गेस्ट पेपर जरूर पढ़ के जाना। गेस्ट पेपर दिए ही इसीलिए जाते हैं ताकि स्टूडेंट्स, हर एक स्टूडेंट अच्छे मार्क्स ला सके। क्योंकि अगर आप अच्छी तरीके से पढ़ाई की हो बट आपको उसी के साथ साथ मिल जाए कि यही क्वेश्चंस ज्यादा प्रोबेबिलिटी है आने की, और आप जैसा जानते हो मेरे द्वारा दिए गए गेस्ट पेपर में मैक्स टू मैक्स 80 to 85% क्वेश्चंस आ ही जाते हैं, तो आपके नंबर अच्छे बनते हैं, मार्क्स अच्छे बनते हैं आपके। चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। आज हम बात करेंगे फर्स्ट, जो कि हमारा सेक्शन ए होने वाला है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जैसे हम नेक्स्ट वीडियो लाए मैथ के लिए आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए। साथ ही साथ अगर आप हमसे लगातार जुड़े रहना चाहते हो कि जो चीजें आप पढ़ाई से रिलेटेड देखते हो इसके अलावा भी कुछ हमारे बारे में जानना चाहते हो, तो आप हमारे ब्लॉग चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया जा रहा है। ब्लॉग चैनल को भी सब्सक्राइब करें, विवेक मिश्रा ब्लॉग्स के नाम से है, जिससे आपको पढ़ाई से रिलेटेड चीजें तो यहां पर मिलती हैं, साथ साथ आपको हमारे दैनिक जीवन में जो हम लोग करते हैं या फिर बिहाइंड द सीन, बिहाइंड द कैमरा, वो सभी चीजें भी आपको मालूम चलती रहेगी। सेक्शन ए की बात करें हम, सेक्शन ए में कौन कौन सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। जैसे कि आपका पहला क्वेश्चन दिया जा रहा है। पहला क्वेश्चन क्या दे रहा है? सो दैट द डी ब्रॉगली वेवलेंथ एसोसिएटेड विथ एन इलेक्ट्रॉन ऑफ एनर्जी v इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज अप्रॉक्सीमेटली 12.27 पर वोल्ट स्क्वायर वोल्ट एंगस्ट्रॉम। पहला क्वेश्चन तो यही काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो, सेक्शन ए का जो क्वेश्चन होता है ना, सेक्शन ए का क्वेश्चन 2 से 3 नंबर में वेरी करता है। कोई कोई यूनिवर्सिटी 5-6 क्वेश्चन देती है, कोई कोई 8 क्वेश्चन दे देती है, बट वेरी करता है 2 से 3 नंबर में। ठीक। दूसरा क्वेश्चन, डिफाइन डेंसिटी ऑफ स्टेट। नेक्स्ट, कैलकुलेट द एक्सपेक्टेशन वैल्यू px ऑफ द मोमेंटम ऑफ ए पार्टिकल ट्रैप्ड इन वन डायमेंशनल बॉक्स। वन डायमेंशनल बॉक्स के लिए आपको एक्सपेक्टेशन वैल्यू निकालिए मोमेंटम की। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डू यू मीन बाय हर्मिशियल ऑपरेटर। हर्मिशियल ऑपरेटर से आप क्या समझते हो? नेक्स्ट, द सीरीज लिमिट वेवलेंथ ऑफ द बामर सीरीज इन हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम इज 3646 एंगस्ट्रॉम। एंगस्ट्रॉम है, ए नहीं है, वो शायद गलती से मिसप्रिंटिंग हो गई होगी। कैलकुलेट रिडबर्ग कांस्टेंट, आपको रिडबर्ग कांस्टेंट कैलकुलेट करना है। नेक्स्ट, गिव द थ्योरी ए वाइब्रेशनल रोटेशनल स्पेक्ट्रम ऑफ डायटोमिक मॉलिक्यूल्स। आपको थियरी देनी है वाइब्रेशनल रोटेशनल स्पेक्ट्रम की, किसके लिए? डायटोमिक मॉलिक्यूल के लिए। आपको मैंने बताया है रोटेशनल और वाइब्रेशनल रोटेशनल स्पेक्ट्रम क्या होता है, ये इसकी थियरी क्या होती है, डायटोमिक के लिए, पॉलीटोमिक के लिए, सभी के लिए बताओ। आपको डायटोमिक के लिए बताना है। ठीक। और याद रखिए, ये जितने भी क्वेश्चंस मैं दे रहा हूं ना, ये मैक्स बार पूछे जा चुके हैं। लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर अगर आप उठा के देखें ना, ज्यादा से ज्यादा ये क्वेश्चंस पूछे गए हैं। गिव द इंफॉर्मेटिव अकाउंट ऑफ डुअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन, ये भी आपको बताना है। टेक स्क्रीनशॉट्स, टेक स्क्रीनशॉट्स। हम लोग आगे बढ़े, टेक स्क्रीनशॉट्स। नेक्स्ट, अगर हम सेक्शन ए में और जो क्वेश्चंस आ सकते हैं उनकी बात करें, 8वां क्वेश्चन कि डिड्यूस द वेवलेंथ ऑफ के ए लाइन फॉर के अल्फा लाइन है। ये जो टाइप करता है ना, ये गड़बड़ कर देता है। के अल्फा लाइन फॉर एन एटम z इक्वल टू 92 यूजिंग मोजले लॉ। ठीक है, मोजले लॉ का यूज करके आप वेवलेंथ डिड्यूस करते हो, के अल्फा लाइन का डिड्यूस करना है आपको। ठीक है। नेक्स्ट, जिसमें दिया गया है कि अगर मान लो नहीं भी दिया गया हो तो रिडबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू सबको मालूम ही होती है, 1.1 × 10⁻⁷ मीटर इनवर्स। ठीक। 10⁻⁷, 107 नहीं, 10⁻⁷। 9, आगे से ध्यान रखना, ये जो लिखने में थोड़ी गड़बड़ी कर देता है ना, कभी कभी ये टाइप कर देता है, थोड़ा मिसप्रिंट कर देता है और जल्दी जल्दी भूल भी जाता है, उसको भी जल्दी लगी रहती है, एडिटिंग वगैरह करनी रहती है ना उसको, इसीलिए। यूजिंग द एक्सप्रेशन ऑफ एनर्जी ऑफ रिजिड रोटेटर,
आपको एक्सप्रेशन यूज करके बताना है एनर्जी ऑफ रिजिड रोटेटर, सो दैट आपको दिखाना है कि रोटेशनल स्पेक्ट्रल लाइंस ऑफ ए लीनियर डायटोमिक मॉलिक्यूल्स आर इक्विडिस्टेंस, ये आपको प्रूव करना है। नेक्स्ट, व्हाट इज कॉम्पटन इफेक्ट, कॉम्पटन इफेक्ट क्या है ये आपको बताना है, ठीक है, नोट कर लीजिए, टेक स्क्रीनशॉट्स। अगर हम बात करें सेक्शन बी की, सेक्शन बी में कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं जो कि 6, 7, 8 नंबर में वेरी करते हैं, ज्यादातर 6 नंबर के ही क्वेश्चन आते हैं, 4 क्वेश्चन आते हैं जिसमें से 2 करना होता है आपको। व्हाट इज कॉम्पटन इफेक्ट, कॉम्पटन इफेक्ट क्या होता है, डिराइव द फार्मूला ऑफ कॉम्पटन शिफ्ट एंड कॉम्पटन वेवलेंथ। आप कॉम्पटन इफेक्ट से समझते क्या हो ये पहले बताना है, आपको डिराइव करना है फार्मूला, किसका फार्मूला, कॉम्पटन शिफ्ट का एंड कॉम्पटन वेवलेंथ का, ये आपको बताना है। नेक्स्ट, डिफाइन एंड प्रूव द इरनफेस्ट थ्योरम, इरनफेस्ट थ्योरम फिक्स है ना, बहुत बार पूछा गया है, आपको डिराइव करना, प्रूव करना है इरनफेस्ट थ्योरम को। नेक्स्ट, डिराइव द टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन एंड एक्सप्लेन द फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ द वेव फंक्शन। आपको श्रोडिंगर, देखो जब हम टाइम डिपेंडेंट बोले ना तो आप सिर्फ एक ही मत याद करो, टाइम डिपेंडेंट टाइम इंडिपेंडेंट दोनों याद करके जाओ, क्योंकि दोनों में से एक फिक्स होता है आना, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। मतलब हम यहां पर 6 क्वेश्चन कलेक्ट किए हैं, उसमें से 2 क्वेश्चन तो फिक्स आ जाएगा, फिक्स। तो इसीलिए मैं बता रहा हूं कि आपको टाइम डिपेंडेंट भी पढ़ना है, टाइम इंडिपेंडेंट भी पढ़ना है। श्रोडिंगर की बात की जाएगी, श्रोडिंगर से सभी चीजें पढ़ लो, ठीक है। नेक्स्ट, व्हाट इज टनल इफेक्ट, टनल इफेक्ट क्या होता है, सो दैट द ट्रांसमिशन कोएफिशिएंट इज नॉट इक्वल टू 0 इफ ए पार्टिकल विथ लोअर एनर्जी इंसिडेंट ऑन ए रेक्टेंगुलर बैरियर ऑफ हाई एनर्जी। ये भी आपको बताना है कि टनल इफेक्ट से आप क्या समझते हो, और आपको दिखाना है जो ट्रांसमिशन कोएफिशिएंट होता है वो 0 नहीं होगा, 0 के बराबर नहीं होगा इफ ए पार्टिकल विथ लोअर एनर्जी, यदि पार्टिकल कोई लोअर एनर्जी में हो, इंसिडेंट ऑन ए रेक्टेंगुलर बैरियर ऑफ हाई एनर्जी, ठीक। नेक्स्ट, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ वेव पार्टिकल डुअलिटी, वेव पार्टिकल डुअलिटी भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको प्रॉपर्टी बतानी है वेव पार्टिकल डुअलिटी की। Why is wave nature is not observed in our daily experience, क्यों वेव नेचर नहीं ऑब्जर्व किया जा सकता अपने डेली नेचर में, ये वेव पार्टिकल डुअलिटी में आपको बताया गया था और मैंने पढ़ाया था खुद। नेक्स्ट, एक्सप्लेन एलएस एंड जेजे कपलिंग, एलएस कपलिंग जेजे कपलिंग से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, फार्मूला है, डेरिवेशन है, सब लोग पढ़ लेना पूरा, एसएस कपलिंग, एलएस कपलिंग और जेजे कपलिंग से पूरा, काफी इंपॉर्टेंट है। सेक्शन सी की बात करें, सेक्शन सी में पहला क्वेश्चन, व्हाट डू यू मीन बाय पॉपुलेशन इन्वर्जन, पॉपुलेशन इन्वर्जन से आप क्या समझते हो, हाउ इट इज अचीव्ड इन हीलियम नियॉन लेजर, एक्सप्लेन वर्किंग ऑफ हीलियम नियॉन लेजर विथ एप्रोप्रिएट एनर्जी लेवल डायग्राम। आपको जब मैं पढ़ा रहा था तो वहां पर बताया था पॉपुलेशन इन्वर्जन काफी इंपॉर्टेंट है, देखो आहे क्या, ठीक। नेक्स्ट जो आपको पढ़ के जाना है, दैट इज व्हाट इज मीन्ड बाय इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, आप इंटरफेरेंस ऑफ लाइट से क्या समझते हो, डिस्कस फिनोमिना ऑफ इंटरफेरेंस इन थिन फिल्म बाय रिफ्लेक्शन एंड फाइंड कंडीशन ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा, ठीक। नेक्स्ट, डिस्क्राइब एंड एक्सप्लेन द डिफरेंस टाइप ऑफ कपलिंग इन एटम, गिव इलस्ट्रेटिव एग्जांपल्स, ठीक। नेक्स्ट, गिव द डिटेल ऑफ एल्कली एटम स्पेक्ट्रा, व्हाई द सोडियम स्पेक्ट्रा हैज डबल स्पेक्ट्रल लाइंस, आपको एल्कली एटम स्पेक्ट्रा के बारे में डिटेल में बताना और क्यों सोडियम स्पेक्ट्रम डबल स्पेक्ट्रल लाइन शो करता है ये भी बताना है, ठीक। तो सेक्शन सी में हम 4 ही क्वेश्चन लाए थे, क्योंकि सेक्शन बी और सेक्शन सी को मिला के 10 क्वेश्चन हो गए और उसमें से 4 क्वेश्चन ही आएगा आपको करने के लिए, सो इसमें से फिक्स है आ जाना, सो नोट डाउन कर लीजिए, टेक स्क्रीनशॉट्स। तो उम्मीद करते हैं ये सभी चीजें आपको समझ में आई होंगी और ये जितने क्वेश्चन है ये आपको पढ़ के ही जाना है, आप पढ़ लीजिए, मैक्स टू मैक्स इसी में से आ जाएगा। और विवेक मिश्रा व्लॉग्स को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी जा रही है, हम लोग जहां कहीं घूमने भी जाते हैं वो सभी चीजें भी आपको मालूम चलती रहेगी। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर साथ, टिल देन बढ़िया पढ़ाई करें और जल्द से जल्द आप लोग 45K कंप्लीट करा दो, जिससे हमारा टारगेट अब 50K का होने वाला है। तो 50K भी हम आप लोगों से कहेंगे आप कंप्लीट करा देंगे फटाफट से। शेयर करते जाइए, अपनी फैमिली बढ़ाते जाइए और हम लोग काफी नई चीजें इस सत्र में लाने वाले हैं। जितनी भी चीजें कमी आपको खलती थी सब्जेक्टों की, वो सभी चीजें धीरे धीरे कंप्लीट होती चली जाएगी और जल्द हम कुछ नया करने वाले हैं और ये सभी आपके सपोर्ट से ही हो सकता है। हम आपके लिए जितना मेहनत करें आप लोग भी उतना मेहनत करिए पढ़ने के लिए और आप दिखा दीजिए कि यस वी कैन डू इट और हम टीच स्ट्रीम से पढ़ के ये कर सकते हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर साथ, टिल देन पढ़ाई करें, ऑल द वेरी बेस्ट।